सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली किसी बॉडी में लाई करने वाला वो पॉइंट होता है जहां पे बॉडी का टोटल वेट कंसंट्रेट होता हुआ हम मान सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये एक बॉडी है और हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल से बनकर बनी होती है। तो सपोज इसमें कई सारे मॉलिक्यूल इस तरीके से लाई कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल ये जिसका मास m1, एक मॉलिक्यूल ये जिसका मास m2, एक ये मॉलिक्यूल जिसका मास m3 और एक ये m4। सपोज ये 4 मॉलिक्यूल यहां पे हम दिखा रहे हैं। वैसे तो बॉडी इनफाइनाइट मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी और हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी जिसमें मास होता है उसको अर्थ अपनी ओर एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है जिसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मान लीजिए ये अर्थ है यहां पे नीचे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस तरीके से। तो ये जो m1 वाला फोर्स होगा इस पे m1g के बराबर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। तो m1g हो गया इस पार्टिकल का वेट। m4 वाले पार्टिकल पे m4g, m2 वाले पार्टिकल पे m2g और m3 वाले पार्टिकल पे m3g के बराबर वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। नाउ ये हम देख रहे हैं जैसा कि इस बॉडी पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं, m1g, m2g, m3g, m4g, और ये सारे के सारे नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस हैं और जो कि पैरेलल हैं। तो अगर हम ये मान के चलें कि इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट इस पॉइंट C से पास कर रहा है लाइक दिस, ये है इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट और जो कि बॉडी के टोटल वेट यानी कि mg के इक्वल है सपोज। तो जहां पे इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट या ये कहें कि इन सारे मॉलिक्यूल्स का नेट वेट कम करेगा, ये जो पॉइंट C है। नाउ इस पॉइंट C को बोला जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। तो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी में लाई करने वाला एक यूनिक पॉइंट होता है जिसकी जो पोजीशन होती है वो बॉडी की ओरिएंटेशन से इंडिपेंडेंट होती है। आप बॉडी को किसी भी डायरेक्शन में रख दीजिए, ये जो पॉइंट C होगा इसकी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करेगी। तो दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नाउ अगर बात की जाए सेंट्रोइड की, तो बेसिकली सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फर्क सिर्फ इतना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उन बॉडी के लिए डिफाइंड होता है जिनका मास होता है कुछ। जैसे जितनी भी 3 डायमेंशनल बॉडी हैं जिनका कुछ मास होगा, तो जिस बॉडी के पास मास होगा अर्थ उसको अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेगी और जो पॉइंट जिस पे हम सारे का सारा वेट उस बॉडी का कंसंट्रेट होता हुआ मानेंगे वो हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन कुछ बॉडी ऐसी होती हैं जिनका मास प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होता और बाकी अदर क्वांटिटीज उनकी डिफाइंड होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एक थ्रेड की, बहुत ही स्मॉल थ्रेड है सपोज एक, जिसकी लेंथ मान लीजिए L है। तो यहां पे ये जो लेंथ L की हम एक थ्रेड देख रहे हैं ये 1 डायमेंशनल टाइप की बॉडी है। इसकी केवल एक ही डायमेंशन डिफाइंड है जो कि इसकी लेंथ है। इसकी विड्थ और थिकनेस बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो इस केस में इसके अंदर जो मैटर होगा वो सारा लेंथ के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो अब बेसिकली सेंट्रोइड जो हम बोलेंगे वो हो जाएगा बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर। जैसी बॉडी की ज्योमेट्री है उसका जहां पे सेंटर होगा उसको बोला जाएगा बॉडी का सेंट्रोइड। अगर बात करें एक 2 डायमेंशनल बॉडी की, जैसे कि एक कॉपी का एक पेज की अगर बात करें तो इसमें लेंथ और विड्थ दोनों चीजें होती हैं, लेकिन इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल होती है। तो यहां पे हम बोलेंगे कि इस पेपर का एरिया डिफाइंड है, जैसे लाइन के केस में लेंथ डिफाइंड थी। तो जहां पे इस कंप्लीट एरिया का ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा ये पॉइंट, दिस विल बी इट्स सेंट्रोइड।
उसी तरीके से मान लीजिए एक पेपर को अगर एक कोन के शेप में फोल्ड करके रख दिया जाए, सपोज ये एक कोन हम बना रहे हैं जो कि एक पेपर से मिलकर बन रहा है, तो इस कोन का बेसिकली वॉल्यूम इस बार डिफाइंड होगा क्योंकि ये कुछ स्पेस कवर कर रहा है, लेकिन अगेन इसका मास डिफाइंड नहीं है। तो यहां पे इसका जो मैटर है वो वॉल्यूम के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसका जहां पे सारे का सारा वॉल्यूम कंसंट्रेट करेगा उसको बोला जाएगा इसका सेंट्रोइड। तो बेसिकली सेंट्रोइड इज डिफाइंड फॉर द बॉडीज whose mass is negligible and the matter is distributed in the form of length or maybe area or maybe volume. So centroid is basically geometrical center of the body. बॉडी के अंदर मैटर जिस तरह की ज्योमेट्री में डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा उसको बोला जाता है सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड इज डिफाइंड फॉर द बॉडीज हुज मास इज नॉट प्रॉपरली डिफाइंड and center of gravity is defined for the bodies whose mass is properly defined.